ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 100 करोड़ कोविड टीके लगाने का आंकड़ा पार करने के बावजूद महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सबको कोविड दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आगामी त्योहारों के दौरान पूरी सतर्कता बरतने की अपील की। मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है। और जहां तक मास्क का सवाल है, मेरा इतना ही कहना है, जैसे हमें जूते पहन करके ही बाहर जाने की आदत लग गई है ना, बस वैसे ही मास्क को भी एक सहज स्वभाव बनाना ही हो। जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है वो इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। जिन्हें वैक्सीन लग गई है वो दूसरों को प्रेरित करें। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो कोरोना को और जल्द हरा पाएंगे। आप सभी को आने वाले त्योहारों की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का टीकाकरण अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का एक जीवंत उदाहरण है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय 130 करोड़ देशवासियों के प्रयासों को दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकों के विकास और अनुसंधान के लिए दुनिया हमेशा विकसित देशों पर निर्भर रही है, लेकिन इस महामारी के दौरान भारत ने साबित कर दिया कि वह किसी भी तरह से उनसे पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि भारत का समूचा टीकाकरण कार्यक्रम विज्ञान आधारित और विज्ञान संचालित रहा। उन्होंने कहा कि कोविन पोर्टल ने इस पूरी प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया। इससे नागरिकों और स्वास्थ्यकर्मियों दोनों को सहायता मिली। समाज के विभिन्न वर्गों के लोग देश में 100 करोड़ कोविड टीके लगाए जाने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। गोरखपुर में एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में वरिष्ठ अधिकारी कीर्ति मेहरोत्रा ने कहा कि 100 करोड़ टीके लगाने की उपलब्धि चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के अथक प्रयास से संभव हो पाई। मुझे बहुत गर्व है कि हमारे देश ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। 100 करोड़ टीके लगना इतनी बड़ी आबादी वाले देश के लिए एक बहुत ही चुनौती वाला काम है जो हमारे देश ने कर लिया है। इसमें जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरे परिवार में और मेरे जानने वालों में सभी ने लगवाया है टीका और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी अपील यही रहेगी आप लोगों से कि सभी लोग कोविड का टीका लगवाएं ताकि इस खतरनाक बीमारी से बचा जा सके। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनने एक असंभव से कार्य को पूर्ण किया और मैं हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर योगी जी की भी बहुत प्रशंसा करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस काम में उन्होंने हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश कोविड टीकाकरण में देश में पहले स्थान पर है। अब तक 64% से अधिक पात्र लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है, जबकि 19% से अधिक लोगों ने टीके की दोनों डोज लगवा ली है। राज्य में अब तक 12 करोड़ 42 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के मात्र 3 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 23 मरीज स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 85 रह गई है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। कल 1,78,000 नमूनों की जांच की गई। अब तक 8 करोड़ 21 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में गन्ना किसानों के ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की अंतिम तिथि को 30 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने सभी किसानों से पेराई सत्र 2021-22 के लिए 30 अक्टूबर तक घोषणा पत्र भरने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अंतिम तिथि तक घोषणा पत्र नहीं भरने वाले गन्ना किसानों का सट्टा संचालित नहीं हो सकेगा। किसान वेबसाइट inquiry.kenup.in पर जाकर ऑनलाइन घोषणा पत्र भर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महान क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में श्री योगी ने कहा कि अशफाक उल्ला खां एक महान देशभक्त थे। उन्होंने कहा कि उनका व्यक्तित्व और कृतित्व सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। श्री योगी ने कहा कि राष्ट्र उनके बलिदान को सदैव याद रखेगा। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।